हे भगवान, इतना वो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, बिल्कुल। यहाँ गुड मॉर्निंग गाइस, बता दूँ आज की सुबह हो चुकी है, सुबह 6 बजे उठी हूँ। तो बता रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी भाई। इतनी गंदी आदत हो गई है ना कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। डाउनलोड की रहती हूँ, नेट चले चाहे ना चले, मस्त अंदर जाके देखती रहती हूँ। और बता दूँ माता श्री आ गई है, पापा आए थे छोड़ने, सुबह सुबह ही आ गई थी, मतलब 7 साढ़े 7 तक तो आई गई, क्योंकि भैंस तो चिल्ला रही थी तो आ गई हैं। तो माता से अपना काम कर रही हैं। और बता दूं कि भाई आज मैं बहुत कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है? आप वेट करो तब तक के लिए। मानते श्री कुछ लाई के नहीं आई दिखा नानी, हम रात से दुकान खुले उठ रहे नहीं आए, हम बाइक से रहते यार, उठी तब ना आई। दोनों की फिर बहस हो रही है, देख लो। बड़ा आराम रहा तो नहीं रहता तब काहे को फोन में फोन कर ये लगा रही हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। आराम कर रहा है कि मैं खा का मतलब कि मैं अच्छा जा रहा तो कोई फोन जा रहा ए भाई से नेरिया रही ऐसे बुलाई नहीं दी बढ़िया नेरिया कोई भाई सी हम करा देखी तो नेरिया ही तो का करी नहीं दिखे रही रीवे में रहा तब तो नहीं दिखे रहे तो नेरिया दिखे से तो नेरिया आता है, कहीं नहीं दिख रहा थी तब नेरिया आती। मेरी नानी माटी खेल रही हैं गाइस आई। हाँ देखा छोटकान के नानी बात करत करत माटी खेलती ला। वाह है नानी। गाइस लाइट तो है लेकिन मोटर नहीं चल रहा है यार। कल रात को भी मोटर नहीं चला था, दिन में चला था, बाकी जब 4 बजे बगिया सींची थी तब से मोटर ही नहीं चल रहा। लाइट है लेकिन डिम लाइट है, इसके वजह से नहीं चल रहा है। तो ऐसे करती नहीं, कल को साबुन नहीं मम्मी लगाई ना, सिर्फ वही राख से वो कही रही नहीं। गाइस मैं बता दूं कि मैं सोच रही थी कि पार्लर का कोर्स कर लेती, कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर का कुछ सीख लेती। टाइम खाली बैठी रहती हूँ, जैसे अब कॉलेज भी शुरू हो जाएगी तो MBA में कभी कभी जाऊँगी कॉलेज, वैसे पेपर देने या फिर कभी कभी, वैसे तो डेली जाना नहीं है। 2 साल का है। और मैंने अभी पता किया जो हमारे यहाँ दूध लेने वाली दीदी आती है तो वो भी की हैं, तो वो भी उन्हीं से पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने पता किया था 2-3 जगह, तो 1000 मैंने सोचा कि करूँ तो अच्छी जगह से करूँ जहाँ से सर्टिफिकेट मिले और वो भी रहे। तो मैंने पता किया भाई 55,000 लग रहा था। 55,000 सिर्फ 6 महीने का कोर्स था। इतना महंगा सिखा रही थी। 55,000 नहीं, जहाँ हम पूछे रहे वहाँ के 55,000। और नॉर्मल, वैसे नॉर्मल ये है, ये वाला तो सरकारी है। तिमन सर्टिफिकेट सरकारी के रही थे, सही रही, इतना खराब नहीं आए। लेकिन मैं अभी ये जो दीदी थी सर्टिफिकेट में ऐसा रहा था कि जहाँ पार्लर खोला तो उनका पता रहा था कि यहाँ से कोर्स करी, नहीं तो बाकी ऐसा रहा था कि क्यों खोल ले। तो वही मैं भी सोची, तो खाली थी भैया कब से बोल रहे थे मेरे तू भी कर ले तू भी कर ले। तो भैया ने बोला था 2-3 जगह पूछूंगा, दीदी लोग करती है, उन्हीं के यहाँ से सीख ले। तो मैंने नहीं किया। तो मैं सोची हूँ कि खाली हूँ 1 महीने का, जो दीदी अभी आई थी बता रही थी, वो बोली कि 1 महीने का कोर्स है और तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री में है। और बस कुछ फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वही सोच रही हूँ कि मैं भी कर लूँ, क्योंकि पता है थोड़ा यहाँ से दूर भी है, जहाँ मेरे भैया बीच वाले भैया स्कूल जाते हैं पढ़ाने, वहाँ पे वहीं पे है आसपास, आगे है, मतलब वो वाली जहाँ सिखाते वो आगे पड़ेगी, फिर भैया के लौआ सगरा जो भी है। तो मैं भी सोच रही थी भैया जाते ही हैं, आते टाइम भी साथ पे आ जाएंगे। थोड़ा मेरी मतलब बता रही थी कि 5 बजे छुट्टी होती है भैया की, 4 बजे होती है और सुबह 9:30 बजे से बुलाते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं सोची थी अगर भैया जा ही रहे हैं ना, हमारा पैसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि वैसे पार्लर में वो उस पर लग रहा है, भैया तो जाते ही हैं, किराया भी उन्हीं के उस पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक के साथ 1 महीने का ही है, तो वही सोची कि 1 महीने में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो रहेगा ना कि भाई अपना तो कर ही लूँगी, कोई किसी के पास तो जाना नहीं पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी, कब से पहले से ही सोची थी, बट आज दीदी आई तो मैंने पूछा तो वो बताई कि मेरा खर्चा तो निकल आता है भाई, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा कमाई है। अगर आप एक बार सीख लिए ना, बहुत ज़्यादा है भाई। मेहनत उतनी मेरे को नहीं लगती कि, लेकिन थोड़ा उनका कुछ खर्चा लगता होगा, मेकअप वोकअप प्रोडक्ट वगैरह अच्छे यूज़ करें, बाकी तो कोई नहीं लगता। मैं भी वही सोची थी कि मैं इतना तो कर लूँगी, अगल बगल जो भी हो थोड़ा बहुत तो कर ही लेती भाई, इतना तो सीख ही लूँगी। तो मैं क्या बोल रही थी, और मैंने जो यहाँ 55,000 का पूछा था वो 6 महीने का कोर्स था। अच्छा सिखाते, ऐसा नहीं है उसमें पैसे लगे, कुछ अच्छा ही सिखाएंगे, बट इतना हम लोग के पास होगा नहीं ना कि भाई
अभी MBA का भी अच्छा खासा लगेगा 60-70 हज़ार। तो आदमी का ये है ना, मुझे पता है कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, लेकिन होता है ना कि सबसे पहले हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली में देने के लिए ही लगता है कि एक बार दे कैसे, फिर आएगा तो वापस तो रिटर्न तो आएगा स्कॉलरशिप में, लेकिन देने के लिए भी तुरंत सोचना पड़ता है। भले आधा आधा करके दो, तो 20 हज़ार देते तक में ना भाई रात को नींद नहीं आती मुझे। उनको सबको पता रहता है कि वो रिटर्न आएगी, फिर भी तो नींद नहीं आती अगर पहले दिन किसी कोई चीज़ हो। तो वही मैं सोच रही थी, अब देखो आगे जाके देखती हूँ, भैया से बात करूँगी। देखो खाली टाइम में सोची कुछ तो कर लूँ भाई। वैसे भी BBA के बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, DCA कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने टाइपिंग वगैरह भी नहीं सीखी। पापा बोल रहे थे मेरे एक बार टाइपिंग वगैरह सीखने के लिए, तो घर पे सब कुछ है, बस कोई बताने वाला नहीं है। सब बोलते हैं यूट्यूब से देख लो, कितना यूट्यूब से देख लो भाई। मेरे को कुछ चीज़ें होती ना इंसानों को कि इंसान कोई समझाए तो वो दिमाग में चढ़ता है, फ़ोन का इतना भी नहीं चढ़ता मेरे। मुझे पता है कि मैं फ़ोन दिन भर यूज़ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे यूट्यूब के कारण मैं सब कुछ सीख लाऊंगी। तो भैया लोग के पास टाइम ही नहीं है, तो वही सोची हूँ, खाली तो हूँ तो चली जाऊंगी। क्या बोलती मम्मी, क्या प्लान है, क्या प्लान है कर? अरे सगली निकल आई मम्मी, हाँ देखो सगली मम्मी, दूध दूध का गंजा वो करते ही जैसे आवाज आती है ना वैसे ही आ जाती है। कहाँ है सूती? यहाँ छीला हो है हाँ नहीं छीली तो गैस देखना अबे ही करो नी काय का कर रहा था दूध जमा के दूध तो 3 दिन की करो नहीं आवत थी। पानी ना थी को खलाई ज्यादा गर्मी लग रही है यार। मम्मी देखो एक बार मोटर चला के, मोटर चल रहा है क्या? आज मुझे मम्मा बोल रही है कि घर में थोड़ी पुताई कर दे पुतना से, तो मैं भी सोची हूँ कर ही दूँ, क्योंकि बहुत पहले करती थी। पहले जब फ़ोन नहीं रहता था ना तो क्या यार कैसे कर देती, पूरा रूम साफ कर देती थी। अब तो फ़ोन आ गया तो है हटाओ, ये क्या है साफ सफाई। मोटर में लाइट नहीं है मम्मी, घर वाले में लाइट। गाइस गांव से जाने की इच्छा नहीं होती यार, लेकिन मुझे रीवा में जाना है क्योंकि काम भी है। गाइस 2 दिन से मम्मी खाना नहीं बनाई ना, तो मैं उसको भरपेट खाना नहीं खा पाई हूँ। आई थी मम्मी, बर्तन हम धोई थे, थोक मौसी के देखिए काम हॉल है। गाइस क्या बताओ कि मुझे कुछ करना चाहिए भाई। गुड मॉर्निंग पोली, गुड मॉर्निंग। आज तेरी मम्मा आ गई है, तेरी मम्मा आ गई है। कितना अजीब सा लगता है ना पूरे बाल चिपका के। लेकिन क्या करूँ, गर्मी है गाइस, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं पूरा दिन ऐसे रहती हूँ। मैं बालों में तेल कितने सालों में तक नहीं लगा, मतलब कितने महीने साल हो गए होंगे कि मैंने अपने बालों में तेल नहीं छुआया। आज सोच रही हूँ छुआ लूँ। देखो इस लाइट आई तो सबसे पहले मैंने पानी भरा पूरे हर जगह, पीने उने के लिए नाद में भी भर लिया, और भैंस को भी नहाते नहाते मैं खुद नहा ली। अभी जाना है उससे लिपाई करनी है रूम में, पुताई सॉरी। तो गाइस आपको बताऊं क्या, अभी नहाने जा रही थी तो मम्मी ने बोला जो मैंने फर्स्ट दिन नवावट डाली थी वो भी सिलौटी में, आपको मैंने दिखाया रहा होगा, आप ब्लॉग देखे होगे तो आपको पता ही होगा। तो आज मैं उसको निकालूंगी। ज़्यादा नहीं डाली है, सिर्फ 2 दिन डाली है। एक कल नानी डाली थी, कल मैंने शायद वीडियो नहीं लगाया था क्योंकि नानी डाली थी, मैं खाना बना रही थी। तो आज उसको खेलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ओके चलो। अरे के सूती नहीं लाया है? हाँ सूती से करा, सूती लाला किनारे सूती लाला है नहीं चम्मच है ये कब हुई हम डाल दो माँ ईंट पर बिछा कर ना। पहले किनारे किनारे खेला ऐसे ये देखो, मैंने इसको देखे कितना सुंदर लग रहा है यार, देखो मस्त देसी आम का। और ये इसकी पीछे की डिजाइन देखो, सिलौटी की डिजाइन बन गई है। देखो सेट नीचे गंदा ना हो जाए, ये देखो वाह अरे वाह वाह आम। और इसको मुझे मेज के डालना है अबावट। तो चलो पहले दिखाते हैं कैसे करते हैं। मुझे जिम्मेदारी मिलती है आम मेजने की, तो मम्मी बना रही है खाना नहा के, और मैं ये करके जाऊंगी सीधा नहाने में। सोच रही हूँ गीली हूँ, पूरी गीली हूँ, तो जल्दी कर देती हूँ ताकि धूप भी रहे तो सूख भी जाए, इसलिए।
कितना झूठ बोलता है अम्मी हाथ धोए भौजी का कहता है कि हम हैं ई का इन में सीखे रहा तो ससुर में गुजारा हो जाई अब आवा डलती रहा हम के पना खाए लेती रहा सब करी थे समझे बड़े आए होशियार बस थोड़ा सुबह थोड़ा लेट उठी थे वीडियो में कब का वो स्पीड बढ़ाई दे थे अरे मैं जानती हूँ मम्मी मेरे साथ भी यही होता है ना उसके दीजिए भाभी थोड़ा मैं कर देती हूँ फिर बस चाम का ना बतावा बड़ी आई कल उठी नहीं था वो। ए कल गुजरी नहीं हूँ नेचुरल ब्यूटी लेके बैठी हूँ गांव में समझे बड़े यार यार मुझे फोन में दिखा है कि तुम्हारे यहाँ पे एक काला सा दाग हो गया है काला का दाग नहीं वो आम का पानी अलग गया था बड़े यार यार चली गई असलियत असलियत नहीं है वो सच में लग गया था मेरे और का दिखा कितनी वहाँ ये एकदम इनका चाहिए वो बतावा एक गांव भरे की कहानी सब इलाज कहीं न कि एक जने कहा रही पप्पू के भी पप्पू के पतो है इतनी काली रही दिखावा ही नहीं भाई हम कह नहीं वो हाँ हमारे मम्मी चलूंगी मम्मी हो ही थी बताओ अम्मी अम्मी का बोला अम्मी कहीं कि होई अब का करी काला भगवान ऊपर से बनवा था का करी होए अब काज भी आनी हो रहा बिटिया के तो का करी होएगा गरीब की बिटिया आए ता बुलाई आयल हन करे बहुत परेशान पापा कहीं कि हम चाहे कुंभ नहा ले कहाँ क्योंकि भला कह दे यही से हम यार मम्मी से पूछो कहाँ मेरा पैसा है पापा दिए हैं पापा के जेब से निकाला है तो हम अच्छा ना हो हम फोन लगा के बता दो बहन गाइस अभी सो के उठी हूँ अभी बज रहे हैं 1 मिनट देख के बताती हूँ 4:16 1 मिनट तो आज पता है क्या हुआ हाँ तो हुआ यूं कि जब मैं आवाज़ डाल रही थी ना उसके बाद मैं गई नहाने गई तो मुझे ये था कि मैं पूरी गीली भी थी और मेरे को अच्छे से नहाना भी था क्योंकि 2 दिन मम्मी नहीं थी तो मैं जल्दी जल्दी नहा ली मतलब नो साबुन नो शैम्पू कुछ भी नहीं बाल से नहा लेती थी तो पहले जामुन खा लो फिर बताती हूँ आपको ऊपर नानी खूब गिरी हैं इतने बड़े बड़े लग गए हुआ ना कि के हाँ दिखा नाना का कौन इंटरेस्ट नहीं सिर्फ लाला बस का खवावा था और घरे वाले चाहे ऐसे पड़े रहा हमारे नाती का यही चीज़ का ही और ओके खेती लाई वहीं पे ओके बाद चाहे तो कुछ खा ले कहा नानी तो गाइस मैं आपको क्या बता रही थी जामुन तो खा ली भाई क्योंकि इसलिए खाने जा जाती है थोड़ी बहुत कि जो मिल रही है वही खा लूँ क्योंकि अब ख़त्म हो गई है ज़्यादा नहीं होगी थोड़ी बहुत तो बता दूँ दोपहर को मैं मस्त मम्मी के साथ पहले काम की फिर भाभी से बात की आपने देखा होगा तो फिर उसके बाद मैं गई नहाने की मस्त बाल धुल के नहाऊंगी मज़ा आ जाएगा जैसे ही मैंने मोटर ऑन किया लाइट चली गई ठीक है तो ऐसा होता है ना 2 फेस में होता है ना तो उसको चेंज करके इसमें तो मेरे को लगा चली गई और मैं उसकी बटन ही मारी जबकि लाइट थी ठीक फिर मैं वेट करती रही नहाती रही गर्म पानी से ही नहाती रही कि जो पहले से भरा था मतलब ठंडा ही था इतना भी नहीं मेरे को ठंडा ठंडा मज़ा आता है मोटर से नहाने में फिर नहाती गई लाइट ही नहीं आई फिर नहा के यहाँ से गई तो अंदर लेटी हुई थी मैं वेट कर रही थी लाइट आ जाए मम्मी मैं अम्मी जी तो मम्मा ने पोता है घर में से नहीं आ रहा था तो मम्मी ने पोता
तो मैं लेटी थी, पसीना पसीना हो गई, पर खूब थोड़ी देर तक लेटी रह गई, मतलब आधा घंटा तक तो लेटी रह गई। मैं नानी दोनों गर्मी में जान निकल रही थी और मम्मी भी अंधेरे में पोत रही थी। फिर मुझे थोड़ी देर में दिमाग आया कि मैंने लाइट फांसा है क्या, बटन मारी है क्या। भाई साहब जब मैंने देखने गई कि बटन ही नहीं मारी है तो लाइट कहाँ से आए। हे भगवान, इतना वो देने का मन था ना, बता नहीं सकती भाई साहब। स्कैम हो गया था यार, कल से बैठी थी गाइस। और एक बात बताओ, मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। उनके हाथ में कुछ पीछे यहाँ पे लग गया था तो पक गया है, मतलब पक गया। ए हट, छी, गुस्सा मत लगा। आप ये टी शर्ट क्यों लेके आए हो? ये हाँ गंदी हो जाती, मम्मी रीवा में पहनने की इच्छा नहीं होती फिर। गाइस मम्मी ये टी शर्ट लेके रीवा से कल आई है, बोली पहनने के लिए लाई नहीं है। यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े हैं लेकिन मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा दाग लग जाता है। अभी जामुन खाने गई थी, यहाँ पे लग गया। अभी थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है ना, देखना कल तक में और गंदा हो जाएगा क्योंकि इधर करो उधर करो, पानी में बगिया सींचो ये सींचो, इसमें मट्टी लग के मुरुम लग जाती है रेड वाली, बहुत गंदा हो जाता है, फिर पहनने की इच्छा नहीं होती। अभी आज थोड़ा साफ लग रहा है क्योंकि रीवा से आया है ना, इसलिए साफ है। अब देखना यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन गंदा हो जाएगा। हाँ तो बता रही, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है यार। उसके हाथ में वो चोट लग गई रही होगी पता नहीं कैसे, तो पक गया है। तो भैया परसों गए थे, बुखार आई थी तो बॉटल वगैरह जो भी चढ़वाया वहाँ पे चढ़वाया। आज फिर कॉल की थी, मेरी तो बात नहीं हुई। आज फिर भैया कॉल किए थे, बता रहे थे लेने जा रहा हूँ। तो फिर आज दवाई करवाएंगे रीवा ला के। इस वेरी टेंशन वाली बात है, मारे ना वरना मैं यूँ करके यूँ गिरूँगी। जा रही हूँ मम्मा माताश्री के साथ वही काम करने। मैं भी मम्मी पे दाल वो कर रही है ना, मैं चालूंगी, सॉरी चलने में चालूंगी आपको। चलो दिखाती हूँ। खा ले कहा गया ना मीठी 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 कच्ची हूँ। खतरों के खिलाड़ी में जाएगी गैस, देखो आवाज में घुस बस मीठी है गाइस। अब जा रही हूँ अभी समोसा लेने, अकेले नहीं जाऊंगी, मामा के लड़के वहाँ पे जाऊंगी। सारा काम हो चुका है, मम्मी काम करने के बदले मुझे 20 रुपये पैसे दी हैं, तो चलती हूँ नानी के साथ जा। ठीक है चली नानी। कहाँ जाता है वो? तारे घरे कहीं घूमे ना ले जावा। चला हाँ चला। तो गाइस चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके आ गई हूँ मैं समोसा लेके। ज़्यादा नहीं, मैंने 20 का ही पैक करवाया था तो ज़्यादा नहीं खा रहा क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा पहले से ही ख़राब चल रहा है। ठीक है तो चलिए आज का ब्लॉग ये समाप्त करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिल्कुल ही आपको मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।